already paid. He's got it. And we go to confirmation there. कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजेमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए 20 जनवरी क्योंकि भारत का वो चीफ गेस्ट हैं, उस दिन 75th रिपब्लिक डे है और आपको पता है कि इस हवाले से वो जिन जगहों पे जाने जा रहे हैं, इंडिया बेसिकली वो जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, वो उनको हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, कल्चर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं भाई हम बहुत पुराने हैं। वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज्यादा इज्जत मिली और बहुत जबरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। और प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को विजिट करते हैं तो इस चीज को स्पेशल मानी जाती है। वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड। नरेंद्र मोदी जंतर मंतर जाए, अमर फोर्ट जाए, तो that will not make global headlines, that will make national headlines primarily. But when a French president, who is like the most powerful country in the Europe, and they have that strategic relationship with India, when he go to Jantar Mantar, Amar Fort and other places, then उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन जो कि इंडिया पहुंचे हैं और चीफ गेस्ट हैं इस रिपब्लिक डे पर, और उसमें वो जो मैक्रोन है काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, भारत में 75th रिपब्लिक डे में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं भारत, और उस कल भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मैक्रोन का रोड शो हुआ है और UPI पेमेंट के ऊपर बातचीत हुआ है। और बताया जाता है कि फ्रांस चाहता है कि UPI पेमेंट उनके पेमेंट के साथ लिंक हो जाए। और आज गणतंत्र दिवस में भारत और फ्रांस के बीच में बहुत सारे वेपन डील के ऊपर साइन हुआ है, जैसे कि 6 पावर प्लांट, उसके साथ 26 राफेल और 3 सबमरीन के ऊपर बातचीत हुआ है। और भारत अभी फ्रांस के साथ बहुत पुराना दोस्ती है और अमेरिका को पहले भारत गणतंत्र दिवस में बुलाया था, जो कि चाइना और रशिया के साथ अमेरिका हमेशा चाहता है भारत को उलझाना, लेकिन भारत ये नहीं करता है। लेकिन अमेरिका इसीलिए नहीं आया है और उसके ऊपर फ्रांस भारत का बहुत पुराना फ्रेंडशिप है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन जो कि इंडिया पहुंचे हैं और चीफ गेस्ट हैं इस रिपब्लिक डे पर, उनका और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा रोड शो नजर आया है कि जिस पे दुनिया के बड़े लीडर्स उस रोड शो पर हमें नजर आए, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले, खुशगपियां करते हुए। लेकिन ये तो एक तरफ, इसके साथ ही ये भी डेवलपमेंट नजर आ रही है कि 26 राफेल और 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है। तो आइए जरा इसको डिस्कस किए लेते हैं कि ये जो एक बड़ा दिन इंडिया का और इस पर प्रेसिडेंट मैक्रोन मौजूद हैं इंडिया में, उसमें क्या क्या सूरत हाल सामने है। सबसे पहले तो जिस वक्त प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे तो जयपुर में उनका जैसा इस्तकबाल किया गया, जैसा उनको वेलकम किया गया, मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम ऐसा हमें देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया की तरफ से हमें एक नई चीज ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। एक रोड शो किया जाता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ, हर दुनिया का बड़ा लीडर जीप पर खड़ा होता है और जीप पर वो निकलते हैं अपने रोड पर। रोड के दोनों अतराफ उनकी आवाम होती है और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं और उनके हक में स्लोगन्स सुनने को उस वक्त मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उस रोड शो में एक ऐसा भारत का कल्चर और वहाँ की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है कि जिसको पूरी दुनिया देखे। तो देखें, क्या ये एक बड़ी बात है। इसकी वजह ये है कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस तरीके से भारत की सड़कों पर जीप में सफर करते हुए उनके वजीर आजम के साथ नजर आए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे UAE के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा
कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए, रोड शो करते हुए, और रोड पर जीप में जब निकलते हैं तो दोनों तरफ से लोग, आवाम सड़क पर मौजूद होते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही होती हैं। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है, और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि अच्छा, इससे क्या है, इससे ऐसा लगता है कि उनके जो वो रिलेशन बना रहे हैं ना कंट्रीज के साथ और लीडर्स को, तो वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि वो आ रहे हैं तो बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं और डील हो रही है, नहीं, वो उनको अपने अवाम तक ले गए, अपने लोगों तक ले गए, वो इतने गहरे टाइज कर रहे हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि इससे पहले कि हम रिपब्लिक डे की और बात करें, मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी शायद आपको इससे पहले ना पता हो, शायद पता भी हो, कुछ बड़ी ऐसे पॉइंट्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले तो उस डील की बात करते हैं कि ये कहा जा रहा है कि इसमें जब जयपुर पहुंचे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन, तो उनको हाथों हाथ लिया गया और वजीर आजम मोदी ने उनके साथ कई जगहों पर उनको लेकर गए, जहां पे के 17 सेंचुरी का एक फोर्ट है, वहां पर वो लेकर गए। और इसके अलावा उनकी मीटिंग भी हुई है, और मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि बहुत ही अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, जिसमें 26 फ्रेंच राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की भी बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट मैक्रोन बर्बाद, मैंने तो इसलिए भी बोला था कि और भी जगह इसको बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ को कहता हूं कि हमें दूसरी कंट्रीज से परमिशन लेनी चाहिए। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब को हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, अरब देशों को हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे मित्र अरब देश हैं, उनके यहाँ फायरिंग रेंजेस हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। आप यहाँ से फ्लाई करिए 2-3 पिनाका और उनको वहीं पर दिखाइए, कह रहा आपकी ज़मीन में हम आपको दिखाएंगे पिनाका चलता कैसे है। वहां पे शेखों को खड़ा करिए एक लाइन में और शेखों को बोलिए देख शेख उड़ रहा है पिनाका, तब शेख को समझ में आएगा। तो ऐसा करना चाहिए, भारत कर भी रहा है, भारत लोगों से बात कर रहा है। पिनाका अचूक है दोस्तों। एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज लाइक द फाइनल आर्ग्यूमेंट। जब बहस होती है ना दो लोगों में, फिर एक बंदा कोई ऐसी बात कर देता है कि दूसरा बंदा चुप हो जाता है। पिनाका उस टाइप का है। एक बार पिनाका फायर हो गया, दूसरी पार्टी उसकी सपोर्ट तेजा ना देता, फिर भी उन्होंने बना लेना। वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है। चीमा साहब, अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। आप मुझे ये बताएं, अजय बंगा मजबूरी नहीं उनकी? मेरे देखिए यहां पे देखें जरा, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं, आपके 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और दूसरी साइड पे तो नहीं है। दूसरी साइड पे देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है। ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, अब देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब, इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की। जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो दूसरी मैं बात कर रहा था, जब व्हेन आई वाज कंपेयरिंग फ्रांस एंड इंडिया, जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है जबरदस्त, जिसको कहते हैं मिडल पावर्स, कि दोनों मिडल पावर्स हैं। जिस तरह यूके अमेरिका की कॉलोनी समझा जाता है, हर जगह जाना होता है ना, पहले इसको कहते हैं जा तू पहले 2 पटाखे मार, फिर कभी कहते हैं कनाडा में तू जाओ पटाखे 2 मार देंगे जाके। फ्रांस इस तरह नहीं करता। कोल्ड वॉर में भी वो अपने सेपरेट डिस्टेंस पे रहे हैं और आज भी अपने डिस्टेंस पे हैं। इसी तरह भारत भी डिस्टेंस पे रह रहा है। मेरे ख्याल में इट्स अ बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं आईएमएफ के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना। उनका टारगेट ये नहीं है। आपका तो टारगेट ये है कि दुबई में एक अच्छा घर दे दिया जाए आपको, तो आप कौम के गुर्दे लिख देते हैं। उनका टारगेट नहीं है ये। आपको लेगेसी का कोई पता नहीं है, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते। उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं। उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? सरकार तुसी ते 2-2 4-4 वीजियां ते हर्षा दे छड़ दो, तुसी की गल्लां करनी। लेकिन वो मिडल ग्राउंड्स मेंटेन करते हैं। ये सिमिलैरिटीज है भारत की और फ्रांस की। और दूसरा ये है, बच्चों को पढ़ा के भेजते रहे हैं बाहर। वो पढ़ा के भेजते रहे हैं बाहर। आपके बच्चे जो आते हैं, चीमा साहब आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानते हैं, सारे डंकियों से आए हैं।
जिनको पता ही नहीं कि क्या